औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, एक बार फिर से द अर्बन यूनिट पंजाब में एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में जॉब्स आई हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई है और कितनी जॉब्स है टोटल, और उसका ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा, हमने किस तरीके से उसमें अप्लाई करना होगा। तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट वीडियो जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हुई है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सर्विस सुपरवाइज़र की जो वैकेंसीज है वो है 414, और दूसरे नंबर पर जो वैकेंसीज है वो है डिविजनल मैनेजर की, जिसकी 10 वैकेंसीज है। और तीसरे नंबर पर है सोशल मोबिलाइज़र की, जिसमें 41 वैकेंसीज है। और इसके बाद है फिर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की, जिसकी 10 वैकेंसीज है। और इसके साथ ही फील्ड मैनेजर की वैकेंसीज है, जिसकी टोटल तादाद है 69। तो ये टोटल हमारे पास तकरीबन 570 जॉब्स बनती है, यानी 570 जॉब्स अर्बन यूनिट में आई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो रूल है वो है कि कोई भी एप्लीकेशन हैंड से और कोरियर से या ईमेल से अगर कोई उसको सबमिट करेगा तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर है वी रिजर्व द राइट टू कैंसल, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट एनी लेवल विदाउट डिजाइनिंग एनी रीजन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो अर्बन यूनिट वाले हैं उनके पास इस वैकेंसीज को ख़त्म करने का, बढ़ाने का या घटाने का पूरा इख्तियार है। और इसकी जो डेडलाइन है वो है 27 अप्रैल 2025, यानी 27 अप्रैल संडे का दिन आता है। उस तक आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद फिर अप्लाई बंद हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन के बाद, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन और कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। और इसके साथ ही जो कंपनी है उसके पास ये पूरा इख्तियार है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, या किसी भी सिलेक्शन के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के किसी भी स्टेज में उसको कैंसिल करे। और इसके साथ ही मज़ीद ये कुछ और भी रूल्स दिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं कि हमने इसका अप्लाई किस तरीके से करनी है। अप्लाई के प्रोसीजर को थोड़ा सा देखते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पर हमने सर्च करना है jobs.punjab.government.pk। अगर हम इसको सर्च करते हैं तो फिर हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट आएगा हमने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस होगा, और यहाँ पर हमने साइड क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऊपर आ जाना है और यहाँ पर होम के साथ जॉब्स का ऑप्शन है, तो हमने जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पेज है उसमें ये हमारे पास नहीं है, ये जॉब्स हमारे पास नहीं है, तो हमने सेकंड नंबर पेज पे चले जाना है। अच्छा, थोड़े से लोडिंग के बाद ये हमारे पास हमारे साथ आ गया है। ये है हमारे पास डिविजनल मैनेजर के अर्बन यूनिट, और ये है सोशल मोबिलाइज़र अर्बन यूनिट, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर अर्बन यूनिट, सर्विस सुपरवाइज़र अर्बन यूनिट, फील्ड मैनेजर अर्बन यूनिट। तो ये जो हमारे पास 5 है, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम अप्लाई कर रहे हैं सर्विस सुपरवाइज़र के लिए, तो हमने यहाँ पर साइड में आ जाना है और यहाँ पर कर देना है इसके ऊपर क्लिक। अब अगर हमने करना है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के लिए तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर सोशल मोबिलाइज़र के लिए करना है तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर डिविजनल मैनेजर के लिए करना है तो हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। सब ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सर्विस सुपरवाइज़र के लिए, जिसकी 414 जॉब्स है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा अब ये डिस्ट्रिक्ट जॉब डिटेल्स है। जॉब डिस्ट्रक्शन में है एटलीस्ट मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद अ डिग्री फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ये पूरे पाकिस्तान से अगर आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन है तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो है प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ आईटी इक्विपमेंट, यानी कंप्यूटर और टैबलेट चलाना आपको आता हो। और द कैंडिडेट हैविंग 0 to 1 years of experience at any tablet based Android survey will be preferred। और इसके साथ ही आप लोगों के पास या तो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ज़ीरो का मतलब बिल्कुल फ्रेश, या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी अगर टेबलेट या एंड्रॉयड के ऊपर आप लोगों ने अगर कोई सर्वे वगैरह किया है तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और हमने करना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के लिए हमने यहाँ पर एक ईमेल पुट करनी है और फिर एक पासवर्ड देना है और फिर एक कंफर्म, वही पासवर्ड फिर कंफर्म भी करना है। पासवर्ड आप लोगों ने इस तरीके से देने कि उसमें अल्फ़ाबेट भी आ जाए, न्यूमेरिकल भी आ जाए और सिंबल्स भी आ जाए, तीनों आ जाए तो वो फिर एक गुड पासवर्ड होता है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए अपना ईमेल डालते हो तो आप लोगों को एक ईमेल आ जाएगा। आप लोगों ने अपना ईमेल चेक करना है, वही ईमेल आप लोगों ने फिर खुलवाना है। यहाँ पर ये वाला ईमेल मुझे आ चुका है, अब यहाँ से खुलवाना है और एक्टिवेट योर लिंक के ऊपर यहाँ पर हमने फिर क्लिक करना है ताकि हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाए। अब उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फिर हमने आ जाना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको रिमूव करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फिर अपना ईमेल और पासवर्ड दोबारा से डालना है और लॉगिन करना है। यहाँ पर अब ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है तो हम इसको सेव करते हैं। अच्छा जी, प्रोफाइल बिल्डर पे हम क्लिक करेंगे और प्रोफाइल बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल हमारा अगर पूरा नेम है हसन अजीज़ तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम हो जाएगा हसन। और फिर उसके बाद हमने देना है लास्ट नेम फॉर एग्जांपल हमारा है अजीज़। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपना नाम देना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का है मोहम्मद जमील तो फर्स्ट नेम उसका मोहम्मद हो जाएगा, लास्ट नेम जमील हो जाएगा। या इसी तरह अगर फीमेल्स है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट नेम हो सकते हैं, दो दो नाम हो सकते हैं, तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम इस तरीके से ही वो अरेंज करें। फिर उसके बाद है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमने ईयर को सेलेक्ट करना है, ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2001 और मंथ हमारे पास है अप्रैल की। और यहाँ पर जो हमारे पास तारीख थी वो थी 15। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। एज यहाँ पर आज किया है हमारे पास ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद है जेंडर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर। जेंडर पे क्लिक करेंगे मेल, कोई फीमेल है तो वो फीमेल। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है तो सिंगल, अगर कोई मैरिड है तो वो मैरिड लिख सकता है और अगर मैरिड है तो फिर वो हस्बैंड नेम भी लिखेगा। फिर उसके बाद है सेकंड हमारे पास है फादर नेम। तो फादर नेम यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल है तारिक अजीज़। तारिक अजीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजन। रिलीजन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो रिलीजन है हमारे पास इस्लाम। अगर कोई माइनॉरिटी वाले हैं तो वो अपने मुताबिक अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पर हमने देना है और फॉर्मेट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ज़ीरो वाले फॉर्मेट में देना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा है 033। इस तरीके से आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर पर यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद अगर कोई लैंडलाइन का नंबर है तो वो दे दे। फिर उसके बाद है पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने देनी है।
और नेक्स्ट है हमारे पास CNAC नंबर, तो यहाँ पर हमने अपना CNAC नंबर देना है और यहाँ पर हमने CNAC का एक्सपायरी डेट हमने लिखना है, यानी वो एक्सपायरी डेट है या लाइफ टाइम है या एक्सपायर होने वाला है, तो वो कोई भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सेट एक्सपायरी लिखता हूँ तो यहाँ पर वो हो जाएगा। अब जब मैं सेट एक्सपायरी लिखता हूँ तो यहाँ पर CNAC एक्सपायरी डेट आ जाएगा। अब एक्सपायरी डेट यहाँ से हमने वो देना है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारा जो CNAC का एक्सपायरी डेट है वो फॉर एग्जांपल 2028 में है और मंथ अगस्त का है और तारीख जो है वो भी 8 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी अपना देना है। फिर उसके बाद हमने अपना CNAC का फ्रंट अटैच करना है, यानी CNAC की पिक्चर निकालनी है और उसका जो पिक्चर है वो यहाँ पे हमने अटैच करवाना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अटैच CNAC बैक अटैचमेंट। फिर उसके बाद हमने से अपनी CNAC का जो बैक है उसका तस्वीर लेना है और उस तस्वीर को भी यहाँ पर अटैच करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास डोमिसाइल, यहाँ से हमने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि हमारा जो भी हमारा डोमिसाइल है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसी के मुताबिक हमने यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है डोमिसाइल नंबर यहाँ पर लिखना है और फिर उसके बाद है डोमिसाइल की पिक्चर भी हमने यहाँ पर चूज़ फाइल में वो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर उसके बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी दे दे, अगर वो नहीं है तो सिंपल यहाँ पर 00 लिख दे। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का अगर किसी के पास है तो फ्रंट और बैक की तस्वीर भी उन्होंने अपलोड करनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेशनलिटी, यहाँ पर हमने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाकिस्तानी, तो ये आ गया हमारे पास पाकिस्तानी, तो ये पाकिस्तानी हो गया। फिर उसके बाद है रेजिडेंशियल कंट्री, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल कंट्री भी फॉर एग्जांपल हमारा है पाकिस्तान, तो यहाँ पर हम कर देंगे पाकिस्तान। फिर उसके बाद है रेजिडेंशियल सिटी, यानी जिस सिटी में हम रह रहे हैं। रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल सिटी का मतलब ये है कि जिस सिटी में हम रह रहे हैं अभी करंटली, वो सिटी हमने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा है पेशावर, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पेशावर। और फिर उस है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नंबर। अब यहाँ पर एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का नंबर भी वो मांगते हैं, यानी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होती है, वो वाला नंबर हमने यहाँ पर पुट करना है। और वो जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होती है, ये हमने यहाँ पर उसकी तस्वीर भी देनी है। फिर अच्छा, अब ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होते हैं ये हमने किस तरीके से हासिल करनी है, इसके लिए ने जाना होगा थाने, अपना जो लोकल थाना है वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर ये इजीली बन जाएगा। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमने हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान अगर कोई है तो वो येस कर दे, अगर नहीं है तो वो नो कर दे। फिर उसके बाद है एक्स सर्विस ऑफिशियल, अगर किसी ने इससे पहले कोई नौकरी वगैरह की है तो यहाँ पर येस कर दे, अगर किसी ने नहीं की है तो वो सिंपली यहाँ पर नो कर दे। फिर उसके बाद है डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो क्लिक कर दे, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। फिर उसके बाद है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन डाटर। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के सन या डाटर हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दे, अगर आप नहीं हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो तो आप उसको सिंपल ऐसे ही छोड़ दे। फिर लास्ट में यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या आप अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप इसमें क्या एडिशन पुट कर सकते हो, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, या टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, टू एनहेंस पब्लिक सेफ्टी। इस तरह की चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव में पर डाल सकते हैं। फिर उसके साथ ही हम सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर इसको। अच्छा, नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में हमने यहाँ पर पोजीशन टाइटल डालना है कि हम जिस पोजीशन पर रह चुके हैं वही पोजीशन हमने डालना है। फिर उसके बाद हमने तारीख डालनी है, जिस तारीख से शुरू हुई थी एंड टू तक हमने लेके जाना है, यानी जिस तारीख तक हम
इसको कर रहे थे उस जॉब को। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद जॉब लेवल हमने सेलेक्ट करनी है, यानी हम इंटर्नशिप कर रहे थे या एंट्री लेवल की थी या मिड कैरियर था या मैनेजमेंट था या सीनियर मैनेजमेंट था, इस लिहाज से आप लोग फिर यहाँ पर जॉब लेवल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप थी तो आप लोग यहाँ पर इंटर्नशिप डाल सकते हो। फिर उसके बाद कंट्री आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि जिस कंट्री में आप लोगों ने वो जॉब किया हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किया हो तो यहाँ पर आप लोगों ने डाल देना है पाकिस्तान। अच्छा, फिर आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी आप लोगों ने उस जॉब में आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों ने फिर यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है उसको। फिर उसके साथ ही इसको यहाँ पर सेव करो। और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स में यहाँ पर फिर हमने ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने शुरुआत करनी है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक से। मैट्रिक से हमने शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद हमने डिग्री को सेलेक्ट करना है। ये है हमारे पास, फिर डिग्री हो गया मैट्रिक इन साइंस। फिर उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर उसके बाद हमने मेजर सब्जेक्ट लिखना है। अब मेजर सब्जेक्ट में हमने फॉर एग्जांपल अगर साइंस ग्रुप किसी का है तो उसमें बायो था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ्स था। फिर उसके बाद स्टार्ट डेट हमने लिखनी है, फिर कंप्लीशन डेट भी हमने यहाँ पर लिखना है। और फिर उसके बाद कंट्री हो गया, मार्क्स परसेंटेज हो गए, यानी हमने जितने मार्क्स लिए थे उस मार्क्स का हमने परसेंटेज निकलवाना है। परसेंटेज हम कैसे निकलवाते हैं? परसेंटेज हम निकलवाते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप कर ले कैलकुलेटर से तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा, वही परसेंटेज आपने यहाँ पर पुट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन होल्डर। अब पोजीशन होल्डर, अगर आप पोजीशन होल्डर थे तो यहाँ पर आप पोजीशन होल्डर लिख दे। अगर पोजीशन नहीं थी तो आप लोग सिंपल इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ग्रेडिंग क्राइटेरिया में आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल मैट्रिक में मार्क्स होते तो आप यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट करते हो। अगर आप यहाँ पर बैचलर डालते हो तो फिर यानी 16 ईयर की एजुकेशन आप डालते हो बीएस की, तो फिर आपने यहाँ पर सीजीपीए को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है डिग्री वेरिफिकेशन नंबर, यहाँ पर आपने लिखनी है, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपने लिखना है। और फिर उस डिग्री का आप लोगों ने पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड करना है। यानी फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक का है तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है डीएमसी है वो डीएमसी आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है। अच्छा, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने फिर उसके बाद एचईसीसी का करना है और उसके बाद फिर 16 ईयर एजुकेशन का करना है। अगर किसी का एमएससी एमफिल है फिर उसके बाद एमएससी एमफिल का कर दें। और फिर उसके बाद अगर किसी का पीएचडी है तो वो पीएचडी भी सेम इसी तरीके से ही कर दें। यहाँ पर चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो एक हमने आप लोगों की समझाने के लिए कर दिया, बाकी अगर हम सब करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बाकी एफईसी और जो बीएस है वो भी आप लोगों ने इसी तरीके से ही पुट कर देना है। फिर उसके बाद है स्किल्स। अब यहाँ पर हमने स्किल्स ऐड करने हैं। स्किल्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल है हमारे पास। फिर उसके बाद हमने स्किल लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बिगिनर हो आप इसमें, इंटरमीडिएट हो, प्रोफेशनल हो या एक्सपर्ट हो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोफेशनल। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसकी समरी लिख देनी है, इस स्किल की हमने समरी लिख देनी है। फिर इस स्किल को यहाँ पर हमने ऐड करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिर ट्रेनिंग। यहाँ पर हमने अपनी ट्रेनिंग ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ट्रेनिंग अगर हासिल की है किसी इंस्टीट्यूट से तो वो ट्रेनिंग की डिटेल यहाँ पर देनी है। ट्रेनिंग की डिटेल देने के बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट है हमारे पास सर्टिफिकेशन। यहाँ पर हमने अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं। हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट है जिस भी टाइप के हो उस वो टाइप यहाँ से सेलेक्ट करनी है और फिर उसके मुताबिक यहाँ पर हमने वो डाल देने हैं और इंस्टीट्यूट यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर उसके बाद ये किस तारीख तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होंगे वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में है फिर हमारे पास अचीवमेंट्स। अब यहाँ पर हमने अचीवमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अचीवमेंट किया है, हमने पोजीशन हासिल की है, हमने स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट हासिल किया है तो वो चीज़ हमने यहाँ पर पुट करनी है और इसको सेव इन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमने नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर फिर है रिसर्च वर्क।
अब रिसर्च वर्क यहाँ पर हमने डाल देना है। अगर किसी ने बीएस में या एमएस में या पीएचडी में कोई रिसर्च किया हुआ है तो वो रिसर्च टाइटल और पब्लिकेशन वेन्यू और पब्लिकेशन का लिंक यहाँ पर आप लोगों ने पुट कर देना है। और फिर उसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा टारगेट जॉब। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी टारगेट जॉब देनी है। यानी हमारी फॉर एग्जांपल टारगेट जॉब जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जॉब टाइटल में लिख दूंगा असिस्टेंट कमिश्नर। फिर उसके बाद कैरियर लेवल सेलेक्ट करूंगा उसमें, तो यहाँ पर मैनेजमेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद टोटल टारगेट सैलरी जो होती है वो मैं अपना यहाँ पर लेवल सेलेक्ट करूंगा। तो वो लेवल उसके बाद फिर हमने लास्ट मंथली सैलरी हम करेंगे कि हमने लास्ट मंथ में कितनी सैलरी ली थी, वो यहाँ पर दे देंगे। तो फिर हम उसको सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल बिल्डर में सब कुछ एंटर करने के बाद हमारा एक प्रोफाइल बन जाएगा जब हम प्रोफाइल में आ जाएंगे। और जब हम प्रोफाइल में यहाँ पर आ जाएंगे तो तब हमने फिर यहाँ पर दोबारा फिर से आ जाना है जॉब्स के ऊपर। जॉब्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वही पेज हमारे सामने फिर से ओपन हो जाएगा और इसमें हमने फिर से सेकेंड नंबर पेज पे चले जाना है। और जब हम सेकेंड नंबर पेज पे जाएंगे तो अभी हमने प्रोफाइल बना दिया है। अब हम फॉर एग्जांपल सर्विस सुपरवाइज़र के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें हमने अप्लाई करना है तो सर्विस सुपरवाइज़र के ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे आ जाना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। जब हम अप्लाई फॉर दिस जॉब पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने करंट सैलरी फॉर एग्जांपल डाल देनी है नॉट एप्लीकेबल। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर हम करते हैं फॉर एग्जांपल 70,000 तक हम करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने उसके बाद करना है लास्ट में सबमिट के ऊपर क्लिक का। और जब भी हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास एक ईमेल आ जाएगा जो कि आपकी अप्लाई जो है वो हो चुकी है। तो ये था इस बार टोटल वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने इसमें इस जॉब के लिए या जितने भी जो जॉब्स है डिफरेंट उसके लिए अप्लाई करनी है। अगर मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए कमेंट का बॉक्स मौजूद है, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करके आप लोग का वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।